हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस। अभी फेज़ 1 और फेज़ 2 का चल रहा है, जो कि अभी बाकी है। और यहाँ आयशा खेल रही थी उसके टॉयज से। और आज हम बनाने वाले थे केक रस्क, जो कि थोड़ा सा स्टोर भी हो जाएगा और थोड़ा सा हम खा भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर OTG है तो मैंने सोचा यहाँ बना लूँ। तो खैर यहाँ पर आयशा मेरी हेल्प के लिए आ चुकी थी और कैमरा शुरू होती ही उसकी शुरू हो जाती है एक्टिंग। तो मैंने ये सारे मेजरमेंट्स करके यहाँ पे रख दिए थे। 4 एग्स लिए थे मैंने इसके लिए, और यहाँ पर ऑयल लिया था, और ये बेकिंग ट्रे मैंने रेडी कर लिया था नीचे ग्रीस करके, ऊपर से ये, और ये मैंने ऑयल लिया, ये 4 एग्स, ये मैदा, और ये येलो लेमन येलो कलर है, और ये वेनिला एसेंस है, और ये बेकिंग पाउडर। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और साथों साथ बातें भी करते हैं। और ये यहाँ पर मैंने पीसी हुई शुगर भी ले लिया था, और ये इतने अच्छे बनते हैं गाइस। और 15 से 20 दिन तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और आप इसे बनाकर चाहे तो सॉफ्ट भी खा सकते हो, या रस्क जो होते हैं क्रिस्पी जो हम चाय के साथ खाते हैं उस तरीके से भी आप इसको खा सकते हैं। लेकिन ये पूरा बेक होने के बाद उसको फिर एकदम लो टेम्परेचर पे, अगर आप गैस पे बना रहे हो तो बहुत ही लो तवा रख कर, और जैसा जो बेकिंग का प्रोसेस होता है उस हिसाब से, या फिर ओवन में एकदम जो सबसे मिनिमम आपका टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे रख कर आप इसको आधा पौना घंटा के लिए भूल जाओ, तो ये एकदम क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो खैर आज तो शाम में मेरी ननद भी आने वाले थे और मेरी और भी कुकिंग थी, तो देखते जितना होता हम उतना करते। अदरवाइज़ मैं इसको सॉफ्ट ही रहने दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो दोनों भी इसे पसंद किया जाता है। तो खैर मैंने शुगर और ऑयल को मिक्स कर लिया था, और फिर एक एक करके मैंने इसमें एक डालते गए और फेंटती गई। तो इसके लिए बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं। और बस ये देखिए मेरे आपा भी बीच बीच में उनका भी कुछ काम चल रहा था, और फिर अभी वो जाने भी वाले थे, उनका टाइम हो चुका था। एक्चुअली हम लोग बहुत लेट ये सब बनाने के लिए बैठी, क्योंकि आज अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने दिन भर से कुछ शूट नहीं किया। शाम के टाइम पे फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो केक बना लेती हूँ। और फिर मेरे ननद जी भी आ गए थे, मतलब आने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा जब तक ये हो जाता है तो क्यों ना मैं आपको बता दूँ। पूरी डिटेल्स में तो नहीं बता पाई, इंशाल्लाह किसी दिन दे दूँगी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको इसकी रेसिपी दूँगी डिटेल्स में। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके 3 दफ़ा में ये मैदा डालकर कंप्लीट कर लिया। और बस मेरे पास यहाँ पर बेकिंग ट्रे भी बड़ा नहीं था, उस दिन मैं मॉल गई थी देखी थी पर नहीं था। बॉम्बे में है रखा हुआ सब कुछ चीज़ें, वहाँ कुछ चीज़ें यहाँ, शिफ्टिंग के से जब तक कि हमारा नया घर नहीं हो जाता तब तक कि ऐसे ही सब चलने वाला है। तो खैर इसी में बना लेते हैं, अब जैसा भी बने। तो बस बच्चों को खाना था इसलिए मैंने बना लिया कि ठीक है करके। तो देखिए यहाँ पर मैंने ओवन प्रीहीट के लिए रख दिया था, और दोनों भी ट्रे मैंने दोनों भी रॉड जो ऊपर और नीचे की होती है दोनों भी स्टार्ट करके इसको मैं 45 मिनट तक के रखूँगी। अगर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अदरवाइज़ हम थोड़ा और रख देंगे। सबका ओवन अलग अलग होता है, क्वांटिटी अलग अलग होती है, उस हिसाब से ये बेक होता है गाइस। तो जब तक ये बेक होता है हम बच्चों के रूम में नज़र डाल देते हैं, क्योंकि वो अपने रूम में ही होते हैं तो चेक करना ज़रूरी हो जाता है। तो खैर वो तो मोबाइल देख रहे थे, और ये मेरे आपा का कुछ ना कुछ चल रहा था। और यहाँ पे मेरा केक भी बेक हो चुका था, इसलिए उन्होंने ओवन पे सारी चीज़ें वापस से जमा दी है। हर घर में होता होगा शायद कि हर किसी ना किसी के ओवन पे फ्रिज पे कुछ ना कुछ चीज़ें रखी होती है। तो खैर केक अच्छा हो गया था। मैंने थोड़ा सा इसे डार्क ही किया था, क्योंकि थोड़ा सा डार्क हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने में, और अगर ये क्रिस्पी हो जाए तो बहुत ही मज़े का होता है। तो खैर क्रिस्पी तो फ़िलहाल मैंने नहीं किया, इसी को ऐसे सॉफ्ट करके और बीच में से कट करके बस। अब आप ये पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और फिर हो चुकी थी रात गाइस, और अब मैं जा रही थी सोने। और ये है गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मेरे ननद भी यहीं पर थे, और मैंने एक ऑमलेट सैंडविच बनाया था। एक्चुअली मेरे घर पे सबको नहीं पता मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैंने उनके सामने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया रेसिपी वगैरह। तो बस ये मैंने बना लिया था, तो उसके बाद मैंने सोचा आपसे ये शेयर कर दूँ। तो ये कुछ मैंने एक
चीज़ सैंडविच बनाए थे, और ये सॉस, और ये मेरे शौहर जी के बॉयल एग्स, और ये मुझे कल मॉल में ये बन दिखे तो मैंने ये ला लिया। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्वीट बन, ये चाय के साथ। तो फिर हमने नाश्ता किया, और फिर मेरी ननद जी अपने घर भी जाने वाले थे नाश्ता करके, वो एक्चुअली रुकने वाले नहीं थे। तो हमने सोचा फिर नाश्ता साथ में कर लेते हैं। और ये देख रहे होगे आप बाउल में चाय, जैसे कि आयशा सारा के लिए उनको जल्दी चाहिए, तो ठंडी चाहिए उनको जल्दी से, तो फिर मैंने उसमें डालकर उनको देती हूँ अक्सर करके। तो खैर फिर नैना जी चले गए थे अपने घर, और हम कर रहे थे अपनी कुछ रमज़ान की तैयारियाँ, और बॉम्बे जाने की भी साथों साथ तैयारियाँ चल रही थी। तो ये मैंने बॉम्बे के लिए 2 किलो गुड़ ले लिया था। मैं रमज़ान में हमारे यहाँ पे गुड़ का ही शरबत पिया जाता है, रूह अफ़ज़ा का भी पीते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पीते, लेकिन गुड़ ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में। आपको पता ही होगा, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता ही होगा मैं चाय भी गुड़ की पीती हूँ। तो मैं इस तरीके से पहले से गुड़ को काट के रेडी कर लेती हूँ। जो पाउडर होता है गुड़ का, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं गुड़ ही लेती हूँ बिना केमिकल का, और उसको फिर छुरी से उसका पीसेस करके उसको रख देती हूँ। और ये यहाँ पर मैंने गूंद लिया था गाइस आटा, और इस आटे में मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैदा है इसमें, और 2-3 स्पून गरम ऑयल है, और 2-3 टेबल स्पून इसमें मैंने घी डाला है, नमक डाला है, जीरा डाला है, अजवाइन डाला है, कड़ी पत्ते को तलकर थोड़ा सा डाल दिया, कस्तूरी मेथी, नमक और हल्दी। आप चाहो तो सिर्फ नमक हल्दी डालकर भी ये बना सकते हो, या सिर्फ नमक डालकर भी इसको बना सकते हो, और आप चाहो तो ये सारी चीज़ें भी डालकर इसे आपकी जैसी मन हो आप बना सकते हो, क्योंकि आप खुद अपने बॉस हो तो आप अपने हिसाब से बनाइए। मैं इसमें सारी चीज़ें डालकर बनाती हूँ, और कभी कभी मैं गड़बड़ में रहती हूँ तो प्लेन भी बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी डिटेल्स में शूट नहीं की, मैंने सोचा आपको ये बेलते बेलते ही बता दूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। और ये एकदम सिंपल है, ना इसमें बेकिंग पाउडर है, ना इसमें बेकिंग सोडा है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल मैदे में हमको सारी चीज़ें डालनी है। आप चाहो तो गरम ऑयल ही 5 टेबल स्पून डाल दीजिए। ये टोटल आधा किलो है, और मैं साथों साथ कुरकुरे भी खा रही थी क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, 11-12 बज चुके थे, और हम लोग बस आज के दिन का हमारा टारगेट था कि हम ये पारे, तीखे पारे और तीखी पूरी, जो कि रमज़ान में चाट के काम, शेव पूरी जो बनाते हैं उसके यूज़ में आने वाली थी। एक्चुअली ये रेडीमेड भी मिल जाती है, लेकिन घर की बनी होती है तो तसल्ली होती है कि चल घर की, एक तो मैदे की चीज़ है, ऊपर से हम रेडीमेड ले, ऐसा नहीं कि रेडीमेड नहीं लेते, हम वो भी ले लेते हैं कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन अभी थी गांव में, और रमज़ान की तैयारियां चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी बना लूँ। आधा किलो की बनाया है मैंने, तो बस इसको ऐसी पतली आपको बताती हूँ कि मैं ये कितनी जाड़ी बेलनी है। देखिए मैंने आधा किलो में सिर्फ 6 पेड़े बनाए थे। तो आप सोच सकते हैं आधा किलो मैदा लेकर उसमें सारी चीज़ें डालकर मैंने इसके बस 6 गोले बनाए, और मैं 3 की इसकी गोल पूरियाँ बनाऊंगी, और 3 की ऐसे शंकरपारे के टाइप बनाऊंगी, ताकि उससे मैं पापड़ी चाट बना सकूं। तो बस यही रमज़ान की तैयारी देखिए, इतनी थिकनेस हमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, ये काफ़ी है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा मतलब मीडियम आंच पे, धीमी आंच पे तो नहीं तो ऑयल भर जाएगा पूरा आटे में। आप इसको मीडियम फ्लेम पर, एकदम हाई फ्लेम भी नहीं, हाई फ्लेम में क्या होगा गाइस के काले पड़ जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट ही रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे आप सेकें, लेकिन इससे पहले फोक से मैंने एक पिज़्ज़ा के जैसा इसको कर दिया था कि पापड़ी हमारी फूले ना, क्योंकि हमको फ्लैट चाहिए, क्रिस्पी चाहिए। और ये अगर फ्लैट बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी, तो आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो बस ये मेरा कुछ ऐसे चाट मसाला वगैरह का डब्बे का छोटा सा ढक्कन था। इससे हमें ऐसी पूरी बनानी है, जो पूरी चाट जो हम क्या शेव पूरी जो खाते हैं उतनी साइज़ की हमें पूरियों का मेजरमेंट चाहिए था। तो उस हिसाब से मैंने इतनी छोटी छोटी पूरियाँ इसकी हमें कट कर लेनी है इस तरीके से, ताकि इसके ऊपर जब हम दही पूरी, शेव पूरी जब बनाए तो इजीली ये हमारे मुंह में चले जाए। तो इसी तरीके से मैंने 3 पेड़े के मैंने गोल गोल ऐसी पूरियाँ कट कर ली थी। और ये गाइस आप इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद आप इसको ज़िप पाउच में या इसको एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दीजिए, बाहर रख दीजिए। ये आराम से 1-1.5 महीना चलते हैं
और फ्रेश घर के बने होते हैं। और हाँ, इसमें जब हम कस्तूरी मेथी और जो कड़ी पत्ता फ्राई करके हम डालते हैं तो जब तेल में जाने के बाद थोड़ा बहुत वो छूट भी जाता है, क्योंकि ये सख्त आटा होता है। इसका आटा हमें नरम नहीं गूंदना है। और ये आप एक के ऊपर एक भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए गाइस, ये मेरे पास लाइनिंग वाला बेलन था तो मैंने कुछ इससे भी बेले ताकि एक अच्छी सी पूरियों पे डिज़ाइन आ जाए। और इस तरीके से देखिए ये शंकरपारे के टाइप हमें ये कट करने हैं छोटे। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, लंबे भी कर सकते, स्क्वायर भी कर सकते, जैसे आपको शेप देना है दे सकते। मैंने कुछ थोड़े से ऐसे फैंसी टाइप बना लिया। और इसकी गाइस पापड़ी चाट इतनी अच्छी बनती है, कुछ भी ये नहीं है उसमें। बस आपको ये थोड़े से लेने हैं, उसी में आपको प्याज, टमाटो, दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, सेव और ये सब, ये थोड़ी सी पापड़ी, और आपके पास फरसन है तो फरसन डाल दीजिए। अदरवाइज सिर्फ इसकी भी आप ये सबको भी मिला लोगे तो इतनी बढ़िया पापड़ी चाट बन जाती है। तो रमज़ान में अगर आप इसके शौकीन होंगे तो आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हो। और यहाँ देखिए आयशा मुझे कुछ जोक बोल रही थी। My mom is doing तो यहाँ पर वो इंस्टा का जोक बोल रही थी और वहाँ मैं बेल रही थी और ये आपा हमारे फ्राई कर रहे थे। क्योंकि आपा आ चुके थे, आपा 9 साढ़े 9 बजे ही आ जाते हैं, तो वो आ चुके थे, मेरी हेल्प कर रहे थे। क्योंकि मैंने उन्हें बोला भी था कल कुछ बनाना है हमें 1-2 दिन तक, तो आप जल्दी आइए। तो वो जल्दी आ गए थे। और देखिए वो अच्छे से इसको फ्राई भी कर रहे थे। और यहाँ मेरी बेटी ये वीडियो शूट कर रही थी इस वक्त, क्योंकि वो भी छुट्टियाँ है और तो घर में ही थी। और थोड़ा होता है ना रमज़ान में बच्चे भी थोड़े हेल्प करने लग जाते हैं, तो बस यही चल रहा था कि दोनों बच्चे भी किचन में ही थे। और ऐसे जब होता है तो पूरी उठा कर ला कर देना और रखना, थोड़ा बच्चों को एक्साइटमेंट होती ही है कि मम्मा हम हेल्प कर देते हैं, तो बस वही चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये काफ़ी लाल पूरियाँ तल रही थी। अभी शायद लाइट की वजह से लाइट कलर दिख रहा है आपको, लेकिन ये अच्छी खासी मैंने तल लिया था ताकि ये क्रिस्पी रहे और अच्छे टाइम तक रह सके। और अब आते हैं ये शंकरपारे, जो शंकरपारे जैसी जो तीखी पापड़ी है वो मैं अब तल रही थी। और देखिए गाइस, इसको इतने बिंदास आप डाल दीजिए कहीं पर भी, एक पे एक भी डाल दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप देखिए मैं ये इतने से तेल में कितनी सारे डाल रही थी, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं, चिपकते नहीं। क्योंकि जो हम आटा गूंथते हैं वो सख्त ही गूंथते हैं तो वो चिपकते भी नहीं। हाँ, बस उसकी वजह से थोड़ा सा आप ऑयल में देख रहे होंगे कड़ी पत्ता और कसूरी मेथी थोड़ी बहुत निकल जाती है, तो कोई बात नहीं, हम ये जब हो जाएगा तो लास्ट में उसको छान लेंगे तो ऑयल को। और यहाँ बन रही थी मेरी शाम की रोटियाँ भी, मैं साथों साथ सेक रही थी। आपा ने सिर्फ वो गोल पूरी सेक कर वो वापस बेलने के लिए चले गए और मेरी रोटियां भी सीख रही थी। और ये मेरे मतलब सालन भी बन रहा था, लंच की तैयारियां भी चल रही थी हमारी। तो अभी गांव में है तो चल जाता है, कभी 2 वक्त भी खा लेते, कभी 3 वक्त भी खा लेते, तो साथों साथ वो भी चल रहा था हमारा। और वैसे बच्चों के लिए तो दोपहर में बनाना ही होता है, तो बस वो तैयारियां भी चल रही थी और रमज़ान की प्रिपरेशन भी हो रही थी। और गाइस, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है रमज़ान की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, मेरी कामयाबी की तरफ आपका एक कदम मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा गाइस। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पे देखिए गाइस, वो मेरा खाना भी तैयार हो रहा था। और ये पापड़ी पूरी तरीके से जब ठंडी हो चुकी थी, बनने के बाद 15-20 मिनट के बाद में ये पैक करके रखा है। गरम गरम आप मत रखिएगा, प्लास्टिक में तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। ये मैं काफ़ी ठंडा होने के बाद में ये शूट की हूँ वीडियो, ये पूरी तरीके से ठंडी है। और देखिए इस तरीके का हमें कलर चाहिए, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी गाइज़, आप इसे 1 महीने तक स्टोर आराम से करके रख सकते हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।